राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जिसको आगे जाना है तो उसके लिए झुकना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पे भी जाते हैं, चढ़ाई की जो रास्ते होते हैं उसमें हम झुक के हमेशा चढ़ते हैं, क्योंकि उधर हमें बैलेंस बनाना होता है। और अगर हम प्लेन रास्ते में चलते हैं तो हम सीधा चल सकते हैं। तो यहाँ सीधा सा अर्थ है कि झुकना हमें वहीं पड़ता है जहाँ हमें कुछ करना होता है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि हमें हर हाल में अच्छे कार्य भी करने हैं और हमें अच्छे मार्ग पे भी चलना है, तो वहाँ झुकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जीवन में अगर हम कुछ अच्छा करें तो झुक के चलें, क्योंकि कहते हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं और जो अच्छा सोचने वाले होते हैं उनके स्वभाव से ही पता चल जाता है। उनके स्वभाव से हमें कैसे पता चलता है? जो सेवा भाव वाले होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही कोमल होता है। वो किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, गलत कर नहीं सकते हैं, और उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ सेवा करनी है। कैसे करनी है ये भी नहीं सोचते हैं, बस सेवा भाव में निकल पड़ते हैं। और जीवन में सबसे जो मूल आधार है वो सेवा ही है। अगर हम सेवा किसी के करते हैं और हम किसी के काम आ सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई पूजा है ही नहीं। अगर हम एक बार भगवान की पूजा करनी बंद कर दें और हम सेवा भाव में लगे रहें, या हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं, तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पूजो। भगवान ने कहा है जो हमने बनाए हैं, जो हमारा परिवार है, उसमें तुम एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरों की ज़रूरतों को समझो, एक दूसरों की लाचारी को समझो। हम किसी के परेशानियों का मजाक ना बनाएं, किसी की परेशानियों का दिखावा ना करें कि आज अगर हम वो परेशान हैं तो किसी भी तरह से, चाहे मन कर्म वचन, किसी भी तरह से हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, ऐसा भगवान बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और सच्चा भगवान का मानने वाला वही है जो किसी का भी कभी भी अपमान ना करे और सिर्फ ये दिल में हो कि हमें इनकी सेवा करनी है, सेवा भाव रखना है। कैसे करना है ये भगवान रास्ता खुद दिखाता है। अगर हमने एक बार रास्ता चलने का ठान लिया है, मान लिया है, तो यकीन मानो हम 2 कदम चलते हैं लेकिन 100 कदम भगवान खुद आके हमें हाथ पकड़ के, कोई ना कोई वजह ऐसी होती है कि वो हमें खुद लेके जाते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें ये करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, माता पिता उसी को जिम्मेदारी देते हैं कि बेटा तुम्हें ये करना है। वहीं अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, तो कोई भी माता पिता उनके ऊपर काम छोड़ते ही नहीं। उन्हें पता है कि ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहले भगवान उनको योग्य बनाते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, और उस योग बनाने के बाद फिर वो कार्य को देते हैं और उस कार्य में खुद भी मदद करते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आके वो ऐसे मदद करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमेशा एक बात सोचनी चाहिए और हमेशा याद भी रखनी चाहिए कि अच्छे कार्य बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकते हैं, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकते हैं, बिना बड़ों के आशीर्वाद के नहीं हो सकते हैं। जब तक हम बड़ों के आशीर्वाद, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा अगर ये हमारे साथ हैं तो ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारा विचार भी अच्छा आएगा। अगर ये सब हमारे साथ नहीं है, हम सिर्फ दिखाने के लिए निकल पड़े कि हम अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो सफल हो पाए ऐसा मुश्किल है। लेकिन वहीं अगर हम दिल से निकलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो आपने रास्ता हमें दिया है उसमें आपको ही पकड़ के चलना है, आपको ही रास्ता दिखाना है, तो मुझे लगता है कि हर पल भगवान हमें कोई ना कोई नया रास्ता ऐसा ज़रूर दिखाते हैं जिससे हम आगे बढ़ते रहें। और हमें ये भी डर छोड़ देना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तो भगवान क्या सोचेंगे। भगवान के लिए सोचना हमारे सोचने से ज़्यादा अच्छा है। तो हमें सिर्फ करना है, हमें सोचना नहीं है। सोचना सिर्फ ये है कि हे भगवान, हम जो भी रास्ते से चल रहे हैं आप हमें लेके चलो, और जो भी हम अच्छा हो हमारे लिए, जो भी हम अच्छा कर सकते हैं वो आप मुझसे करवाओ, और कोई भी कार्य ऐसे ना हो जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि जब पसंद नहीं होंगे तो आप हमसे दूर हो जाओगे।
तो भगवान को अगर पास रखना है, नज़दीक रखना है, तो वही कार्य करें जो भगवान को पसंद है। और भगवान को क्या पसंद है ये सत्संग में सब जानते हैं, सब सत्संग सुनते हैं। जो सत्संग सुनता है उन्हें सब पता है, और वही करना भी चाहिए कि जो भगवान को पसंद हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा हो। राधे राधे, जय गुरु।